आज हम बाकी बचे हुए चारों हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ऑक्सिन के बाद पहला हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। There are many types of gibberellins are known, but best known gibberellin is gibberellic acid is GA3. These are chemically terpenes. ये क्वेश्चन आ सकता है केमिकली जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स या GA3 क्या होते हैं, तो आपको वहां टिक करना होगा। दे आर टर्पीन्स। अब आप यहाँ डायग्राम में नीचे देख रहे होंगे ये पैडी फील्ड है और यहाँ हम आपको ये एक प्लांट आपको दिख रहा होगा जरूर से ज्यादा बड़ा है। दिस इज कॉल्ड बकेन डिजीज, फुलिश सीडलिंग। तो कुरोसावा ने जो साइंटिस्ट उन्होंने ये देखा कि अगर हम इस पर से फिल्टर कर लें फंगस को और दूसरे एक नॉर्मल प्लांट जिसपे कि जो कि अनइफेक्टेड है उस पर अगर हम डाल दें तो वो भी इफेक्टेड हो जाता है। तो इस बात से ये प्रूफ निकला एक्चुअल में ये प्लांट डिजीज्ड प्लांट है और इस पे एक फंगस का इन्फेक्शन है। दैट इज कॉल्ड जिब्रेला फ्यूजिकोरी। इसका मतलब ये है कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो कहां से आइसोलेट किया गया है, एक फंगस से जिसका नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोरा है। Now we will see the physiological role of gibberellins described in your NCERT. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grapes stalk. ग्रेप का जो स्टाक है आपको पता है वो वेन होती है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं। जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। ठीक है। इट डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब भी वही है, मैंने कहा था कि नेचुरल डेथ ऑफ प्लांट जो है उसको डिले करता है। फ्रूट पर अगर हम इसको स्प्रे कर दे तो लॉन्गर पीरियड तक प्लांट बचा रहेगा। ठीक है। और GA3 का जो रोल एक और है, माल्टिंग की जो प्रोसेस है जिससे ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्ट बनता है, इसको अभी हम देखेंगे। माल्ट बार्ली के लिए यूज किया जाता है, टर्म है माल्टोज है। क्या होता है कि जब कोई सीड होते जैसे बार्ली सीड मान लीजिए है, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये डिस्क्राइब नहीं है डिटेल में आपके में लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। तो वाटर से डिस्क्राइब करने के बाद इसकी जो एलेरॉन लेयर है वहां से जिब्रेलिक एसिड हार्मोन निकलता है सीड में और ये फाइनली अफेक्ट करता जाके है एंजाइम की एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एमाइलेज। और एमाइलेज जो कि एलेरॉन लेयर से निकला है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में, डाइसेक्राइड में। दिस इज कॉल्ड माल्टिंग प्रोसेस, हेल्पफुल इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री। इट इज आल्सो ड्यू टू द हार्मोन GA3। नेक्स्ट, जैसे कि हम डिस्कस किया था उस दिन की शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी हम उस पर स्प्रे कर सकते हैं और पर एकड़ 20 टन यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। स्प्रेइंग जुवेनाइल को एक्सटेंड्स द मैच्योरिटी पीरियड, thus लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। जल्दी सीड प्रोड्यूस कर देते हैं कौन, कोनिफर्स। वहां भी किसका रोल है, GA3 का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म यहाँ यूज हो रहा है, दैट इज द बॉल्टिंग। आप यहाँ देखिए कैबेज का प्लांट है, क्रॉसेट हैबिट है, जमीन से लगा हुआ प्लांट है, लेकिन अचानक इंटरनोड बड़ा हो गया और ये फ्लावरिंग दे रहा है। दिस द कॉल्ड बोल्टिंग इफेक्ट रिपोर्टेड इन द बीट, cabbage and other many plants which are in the rosette habit. This is also due to GA3 और जिब्रेलिन्स। यहाँ हम चीज और देख सकते हैं कि जिब्रेलिन का मेन रोल सीड जर्मिनेशन में। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन। जैसा कि नाम ही है, नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है कि इट प्रमोट साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। केमिकली ये क्या है, एडेनिन या प्यूरिन के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे काइनेटिन क्या है, N6 फर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। अदर केमिकल्स भी होते हैं, बेंजिल अमाइनो प्यूरिन एंड सो ऑन, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। स्कूग एंड मिलर ने ये देखा कि इट इज हेल्पफुल इन द कैलस फॉर्मेशन। ये देखिए ये कैलस है जो कि प्लांट में कैलस बनता है, बाद में इनसे प्लांट रीजनरेट कराते हैं। इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मास। इस सेल का भी कोई फंक्शन नहीं है, ये केवल मेरिस्मेटिक सेल है। ठीक है। और
कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कोकोनट मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट डिस्कवर्ड है एनिटिन, वो कोकोनट मिल्क से मिला है। जिएटिन मिला है जो कि कॉर्न से मिला है। तो जिएटिन कहाँ से मिला है हमें? कॉर्न के प्लांट से। कॉर्न को क्या कहते हैं? जिया मेज, इसलिए दैट इज जिएटिन। साइटोकाइनिन का बहुत बड़ा रोल है। नेचुरली साइटोकाइन सिंथेसाइज इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। मैंने बताया था सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। और जैसे कि रूट एपेक्स है, डेवलपिंग शूट बर्ड्स हैं, यंग फ्रूट्स है। इसके अलावा मेन रोल है क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में, लेटरल शूट ग्रोथ में और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में। जैसा कि कल हम बात कर रहे थे कि जहां से शूट नहीं बनती है वहां से अगर हम शूट बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कैलस बनाया और कैलस से हमने यहाँ शूटिंग ये करा ली है, शूट्स टिश्यू कल्चर में बन रहे हैं। इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ साइटोकाइनिन। इट ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। They promote nutrient metabolization which help in the delay of senescence. So these are very important things. Next one is ethylene. When you will see the ethylene, you know that it is a gaseous hormone. Ethylene is a gaseous hormone. Cousins confirmed that release of a volatile substance from the ripened oranges. कहां से निकली? ऑरेंजेस से। और क्या कॉज कराया? राइपनिंग ऑफ बनानास। अगर हम बनाना के साथ ऑरेंजेस रख दें तो वहां क्या गैस निकलेगी आपकी? इथाइलिन। दैट विल ripen the bananas. Influence of ethylene on plants include horizontal growth of seedling, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedling. hook like मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जब डाइकॉट ग्रो करते हैं। सेनेसेंस को प्रमोट करता है, मतलब प्लांट जल्दी खत्म होगा। एब्सीजन को प्रमोट करता है क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर है इसकी लीव्स की और फ्लावर्स की। एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक? rise in rate of respiration during fruit ripening is called respiratory climactic. Ethylene break seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. These all are very important. जैसे आप यहाँ 3 टॉपिक थे, horizontal growth of seedlings, swelling of the axis and apical hook formation. इसी तरीके से यहाँ है पीनट सीड जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स एंड ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी. इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट. मैंने आपको बताया था कि राइस को जो ग्रो कराया जाता है तो जो प्लांटलेट्स होते हैं वो उसके ऊपर दे जाते हैं पानी के अंदर, वहां इथाइलिन का रोल है, वरना कोई भी प्लांट पानी के अंदर डिप्ट नहीं रह सकता. इट हेल्प्स लीव अपर प्लांट टू शूट रिमेन अबव वाटर. इट आल्सो प्रमोट शूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus help the plant to increase their absorption surface. मार्केट में अगर हम देखें तो इथाइलिन किस फॉर्म में हमें मिलता है? पाउडरी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल. इट इंड्यूस फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग इन पाइनएप्पल.
ये फंक्शन ऑक्सिन का भी था। जब भी आंसर पूछे जाए, अगर दोनों हार्मोन दे रखे हैं पाइनएप्पल फ्लावरिंग में, तो आपको ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों टिक करने हैं। Ithephone hastens fruit ripening in tomatoes, apple, lacerate abscission of flowers and fruits in thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumber. अब आप एक चीज देखिए कि आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि कुकुम्बर की ईल्ड कैसे बढ़ रही है। आपको भी पता है कि कुकुम्बर एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। वो नंबर बढ़ा रहा है फीमेल फ्लावर के। जब फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे तो इसका मतलब है फ्रूट भी बढ़ेंगे, जबकि मेल फ्लावर अगर बढ़ेंगे तो उससे फ्रूटिंग इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट कौन बनाएगा? फीमेल फ्लावर। And the next one is abscisic acid. It is derivative of carotenoids. You should remember it. And it is responsible for abscission and also for dormancy. इसलिए इसको डॉर्मिन भी कहा गया, एब्सीजन सेकेंड कहा गया, इनहिबिटर बी कहा गया। ये क्या है? इनहिबिटर हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसकी वजह से इसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सो इट हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब यह है कि ये सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है? प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, एब्सिसिक एसिड हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन। अब आपका मान लीजिए गेहूं या चावल जो भी कुछ रखा हुआ है तो जर्मिनेट कर जाए जरा सा ही मॉइस्चर मिलते ही, लेकिन नहीं, अगर एब्सिसिक एसिड उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन में थोड़ा सा है तो वो अभी जर्मिनेट आपको नहीं कर देगा जब तक कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन उसको ना मिल जाए। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो एक क्वेश्चन हमारा यहां पे और बनता है कि एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा? तो हमने देखा कि एब्सिसिक एसिड सीड को डॉर्मेंट करा रहा है, जबकि डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करता है? GA3। मतलब एब्सिसिक एसिड की वजह से जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, जबकि जिबरेलिन्स की वजह से जर्मिनेशन सीड का होता है। सो इट इज द कॉल्ड एंटागोनिस्टिक हार्मोन, जब दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन रखते हैं, जैसे कि एनिमल के केस में इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब आपका जो भी क्वेश्चन है